हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश धस्माना मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। कक्षा 10 गणित विषय में ये अध्याय देखिए, रचनाएं। इसमें हम एक प्रश्नावली करने वाले हैं 11.2। इसका 7वां प्रश्न करेंगे, पर पहले मैं से पढ़ दूँ। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी दीजिए। ये 7वां क्वेश्चन आपके सामने है। किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो ये जो है चूड़ी हमने आपके सामने रख दी है। तो इस चूड़ी की मदद से हम एक वृत्त बनाने वाले हैं। तो इसमें इसको हिलाना नहीं है, जैसा भी बनेगा। ये जो है वृत्त मैंने आपके सामने बना दिया। अब इस वृत्त में ये बात है कि इसका केंद्र हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका केंद्र पता लगाएंगे। तो इसमें जो दो जीवाएं खींचनी होती हैं जो एक दूसरे के समानांतर न हो, तो इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि एक इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु बी ले लेता हूँ। नहीं भी लोगे आप तो कोई बात नहीं, एक जीवा ये एक यहाँ कहीं बना सकते हो, जो भी है। अब जो इसकी पहली जीवा मैंने बनाई उस पे उसका हम लंबवर्धक खींचने वाले हैं। तो इस तरीके से लंबवर्धक हम ये बराबर चाप मैंने दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों बिंदुओं से खींच दिए हैं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर लंब समद्विभाजक हमें प्राप्त होता है। तो ये लंब समद्विभाजक हमने एक जीवा का खींच दिया। अब दूसरी जीवा का भी लंब समद्विभाजक हम खींचेंगे। दूसरी जीवा का लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो एक इधर को आ गया और एक इधर को आ गया। यहाँ पर से भी ये हमने जो एक चाप खींच दी। ये दोनों चाप जहाँ पर काटते हैं उसको हम मिला देते हैं। ये दोनों लंब समद्विभाजक जहाँ पर काटते हैं वो इस वृत्त का केंद्र हो गया है। अब इसके बाहर एक बिंदु ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया। इस बिंदु से इसमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो इसका भी लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा। इसी पे सारा प्रश्न जो है टिका हुआ है। तो आधे से ज़्यादा लंबाई के चाप ऊपर नीचे खींच दिए और चाप को बिना बदले ऊपर नीचे दूसरे बिंदु से भी खींच दिया। फिर इन दोनों को आपस में जो है मिला दिया। इसने इसे जहाँ पर काटा उस बिंदु को केंद्र ले लिया और इतने को त्रिज्या ले लिया, एक वृत्त इसमें खींच दिया। तो ये जो वृत्त है वो पहले वाले वृत्त को जहाँ पर काट रहा है उन दोनों बिंदुओं को ये बाह्य बिंदु से मिला देते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्पर्श रेखा प्राप्त होती है। तो इसके साथ ही हमारी ये रचना पूरी होती है। अब चूंकि मैंने चित्र पहले से बना रखा, तो अब आप उस चित्र को देख लीजिए। जो कुछ हमने करा है उसको लिखना भी होता है, उसको हम रचना के चरण कहते हैं। तो ये रचना के चरण मैं पढ़ के सुनाता हूँ और आप अपना ध्यान चित्र में ही रखेंगे। रचना के चरण। चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा। ए बी तथा BC दो असमानांतर जीवाएं खींची।
BC और AB के लंब समद्विभाजक O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो कि वृत्त का केंद्र है। OP को मिलाया, OP का लंब समद्विभाजक खींचा, जो कि OP को M पर मिलता है। M को केंद्र मानकर तथा MO को त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचिए। यहाँ पहले वृत्त को Q और R पर प्रतिच्छेद करता है। PQ और PR अभीष्ट दो स्पर्श रेखाएं हैं। अभी आप चित्र ही देखते रहिए, रचना का और चित्र देखिए। OQ को मिलाइए, कोण PQO 90 अंश है। हम कह सकते हैं कि PQ OQ के लंबवत है। ये 90 अंश क्यों है उसका भी कारण आप देख लीजिए, क्योंकि ये व्यास है तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। उसको आप लिख भी सकते हैं, पहले मैंने इसमें लिखा नहीं। क्योंकि OQ दिए वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए PQ वृत्त की स्पर्श रेखा ही होगी। इस प्रकार PR भी वृत्त की स्पर्श रेखा होगी, क्योंकि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उसकी त्रिज्या पर लंबवत होती है। अब आप इसका लिखा हुआ एक नज़र देख लीजिए। थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपका कोई डाउट हो तो फीडबैक में मुझे शेयर करें। थैंक्स।